आज सर एफएमसीजी बास्केट में अच्छा मूव आ रहा है और साथ ही साथ मेटल्स आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहे हैं जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। अभी कल के डिप के बाद मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ आज के लिए आपकी अप्रोच और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज सर। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी, शैलेंद्र को भी और सारे दर्शकों और आपको भी नवरात्रों की शुभकामनाएं हो। भगवान करे माता रानी के सबके जल्दी से ठीक होए और वापस ही आए और शेयर बाजार वापस 16,000 की तरफ जाए निफ्टी पे। तो ये तो हमारी मनोकामना है। बाकी आपको जैसे कल कहा था सर, ये मौके हैं, ये 2-3 दिन ही लास्ट करेंगे। इस हफ्ते में कंसोलिडेशन होएगी। यहाँ पे अपने मन चाहे शेयरों का सिप कीजिए, जो भी करना है। आपको कहा है अगले 15 दिन में शेयर बाजार विल give you the best opportunity which you will not get now in the next 6 months. The unquestionable thing is that this now the vaccine is there, Sputnik is there, so I won't go too much into it. I am saying this is the best correction which you were looking for reasons which are beyond anybody's control. So like you said, कल आपको मैंने कहा था ITC अंडर परफॉर्म कर रहा है, मगर आपको मैं बताऊं ITC का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, it has taken off like how it is going to leave everyone on the side. Why would I chase a Nestle at 60 time when ITC Digital is giving me the same product at 12-14 time? So ITC, I continue to say do a sip in that. आज के मेरे दोनों पिक्स कल वाले ही पिक है सर। कल मैंने 745-55 में आप 50 में कहा था M&M, आज 745 का स्टॉप लॉस है, डबल कर लिया अपने पोजीशन। 775 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 745, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 850। M&M विल बी 1,000 रुपीज बाय दिस दिवाली। दूसरा बाय अगेन RBL, कल 184-85 पे कहा था, 84 का स्टॉप लॉस रखिए, डबल करिए पोजीशन। RBL विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स इन दिस क्वार्टर एज निम्स एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल बी द हाईएस्ट। 225 का टारगेट है, इसमें 184 का आपका दोनों का स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ एक और शेयर मैं रेकमेंड करूंगा। आज आप पढ़ रहे हैं कि फ्लाइंग इज बैक विद अ वेंजेंस और वो रिवेंज फ्लाइंग होगी। आई थिंक इंडिगो इज गिविंग यू द बेस्ट एंट्री पॉइंट ऑन व्हाटएवर द रूमर्स एंड द टॉक ऑफ कट डाउन। इंडिगो विल बी एन आउट परफॉर्मर। इस साल में आपको 2200 रुपए का भाव दिखेगा। तो इन 3-4 शेयरों में सिप कीजिए एंड स्टे इन्वेस्टेड। जुड़ते हैं अपने मित्र अब संजीव भसीन से। भसीन साहब, आपके लिए प्रस्तुत है तालियों की गड़गड़ाहट, और ये इसलिए है क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा पर खरीदारी करवाई। गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। और कल आपको बैंक निफ्टी भी कहा था 1000 पॉइंट आएंगे 2 दिन में, याद है आपको? जी जी जी, जी। ये भी तो सबसे पहले कहिए सर जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है और आपको सुबह ही हमने कहा था बाजार को सबकी सेहत भी बने और शेयर बाजार चलना चाहिए। सो आई सी नो कॉज ऑफ डिस्पॉन्डेंसी। इनफैक्ट द गवर्नमेंट इज हैंडलिंग इट वेरी वेल and this is the time you must be in quality stocks. कल आपको महिंद्रा 2 बारी नहीं 3 बारी मैंने रीइटरेट किया कि you will not get this मौकड़िया। 9% बढ़ गया। RBL बैंक अभी भी कह रहा हूँ 245 का भाव हो जाएगा और ITC 225 से 235 के बीच में आपको भाव बहुत जल्दी दिख जाएगा। अब आपके लिए 2 बायज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं? जी भसीन साहब। तो पहला होगा DLF, unquestionably the best real estate play after Godrej, and now they are consolidating reduction on debt and extremely good book which is going to see lot of sales. So DLF ये 253-54 में लीजिए, keep a stop loss of 246, 285 to 290 का टारगेट। दूसरा बाय होगा वोल्टास। गर्मी जबार के बढ़ रही है और आई थिंक वोल्टास विल कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स। 959-60 में लीजिए, keep a stop loss of 939 and look for a target of 1010। चलिए, वोल्टास पर और खासकर RBL बैंक पर बुलिश आपको दिख रहे हैं भसीन साहब। संजीव जी जरा जुड़े रहिए, आपसे 1-2 रणनीतियां और सेट करवानी है। बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है वापस मेटल काउंटर्स में। आपने पिछले 1-2 दिन में बताया कि आपने मुनाफा वसूली कर ली है, लेकिन मोमेंटम आपके सामने है। कोई भी आपको छोटा या बड़ा मेटल काउंटर पसंद आता हो तो उसका जिक्र कीजिए। सर मैंने तो कल आपको कहा था मेटल फार्मा में बुक कीजिए और बैंक्स ऑटो लीजिए। आज देखिए ऑटोज और बैंक का है, ICICI, RBL, एक्सिस बैंक, दे आर द टॉप गेनर्स। और मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट। आई स्टिल थिंक मेटल्स आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी, बट इफ द चाइनीज गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिलीज रिजर्व्स, देन metals will have best price in their profit. So don't chase metals at this price.
look at the other coordinates. If metal prices fall, obviously real estate and the autos will do extremely well. So I am more bullish on DLF. From 360, the stock has corrected to 250. This has more chances of going back to 300 plus. And same is the case with Mahindra back to 1,000 rupees. That would be my call. वसीम साहब, गुड आफ्टरनून। आपने कहा मौका है, एक मौका ही ढूंढा है लोगों ने कल की गिरावट के बाद तेजी की पोजीशन लेकर। एक और फैक्टर आ चुका है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, इनफैक्ट अच्छा मॉनसून रहेगा। ये स्काईमेट की ओर से दरअसल अपडेट आया है और आगे चलकर IMD डिपार्टमेंट का भी अपडेट आएगा। इन सब के मद्देनजर फिर दाव कहां पर, किस तरह के सेक्टर स्टॉक्स पर लगाया जाए? गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो जैसे आपको कहा, ये मौके बार बार नहीं आते। आज आपके इंग्लिश चैनल में सुन रहा था, मिस्टर चाहल इज सेइंग कि इन द नेक्स्ट 3 days यू विल बी बैक टू नॉर्मल सी, एंड एज इट इज यू आर सीइंग दिस 82% ऑफ द पीपल आर असिम्प्टोमेटिक। सो आई वोंट गेट टू मच, बट आई एम सेइंग don't get befooled by the market. There is profit booking in technology and pharma, but banks is where the money will be made. Bank earnings will be very, very strong, and I'm saying cyclicals will do extremely well. So I am going to suggest 2 names. By the way, yesterday my top pick was M&M. It is up 7% today, 803 rupees. So you can see if you bought the dip, how much money you made, and auto will rule the roost. Now I have 2 picks for you. Both are cyclical plays. Both belong to the north, and I am very, very bullish on these companies. Yes, sir. So first is Bharti. Unquestionably, the prepaid rates are going up, and data is going to be extremely strong this quarter. This quarter, Bharti will come with the strongest ARPUs they've seen in the last 8 quarters. So 530 mein lijiye, keep a stop loss of 521, 565 to 570 would be the target. If you have a longer term view, Bharti can easily cross 600, 620, which was its previous highs. The other buy would be the best cyclical play, which is reaping the benefits of less debt, that is DLF. 252, 52 mein lijiye, keep a stop loss of 245, look for targets of 285 to 290. These are 2 of my picks, and I would say, if you can't bear the volatility, do a SIP for the next 10 days, because the market, according to me, the second half will see huge short covering, and on Thursday you might see a gap up, because most of the bad news is in the price. Now there is only people who are left on the short side.